ये क्या बात हुई भाई? हर बात हमसे करते हो, बात बात पे झगड़ते हो, पर अपना ये दुख नहीं बताया तुमने हमको। बताओ कैसे हो बेटा? बाबा, जब हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं, पूरा परिवार हमारे साथ है, अरे हमारी कुहू हमारे साथ है, तो फिर दुख किस बात का? दर्द हो रहा है? नहीं। जलन सा कुछ? जी नहीं। ओके। जैसा बताया गया, आपके सर में दर्द होता है, नाक से खून आता है। जी। और क्या क्या होता है आपको? एक्चुअली हमें खुद को समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। एक तेज दर्द के साथ साथ पल भर के लिए हमें धुंधला धुंधला सा कुछ दिखाई देता है। पल भर के लिए दृष्टि कौंधती है, स्पष्ट रूप से नहीं, पर इनको एमआरआई के लिए ले चलो तुरंत। डॉक्टर ये क्या हुआ भाई? एमआरआई क्यों? क्या हुआ इनको? डॉक्टर साहब कुछ बताइए ना, क्या हुआ है? देखिए, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। एक बार एमआरआई की रिपोर्ट आ जाए, सब क्लियर हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। अरे भोले बाबा सब ठीक करेंगे। आप लोग सब ऐसे काहे खड़े हैं? चिंता काहे कर रहे हैं? सब अच्छा ही होगा। प्रभु है ना साथ आपके। डॉक्टर साहब कुछ तो बोलिए। डॉक्टर साहब अरे कुछ बोलिए ना डॉक्टर साहब, क्या हुआ है हमको? माने सब ठीक है ना? कोनो चिंता वाला बात तो नहीं है ना? हमको तो ई कोनो नया खतरे का संकट लग रहा है। शहर से पूछो, से देखिए, ये जो हुआ है, ऐसा लाखों करोड़ों में किसी एक के साथ होता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी तकदीर वाले के साथ ऐसा होता है। बहुत भाग्यशाली है ये। भाग्यशाली माने? उस दुर्घटना में इनके सर पे चोट लगने के कारण इनकी आंखों की नस घायल हो गई थी और नतीजा इन्हें दिखना बंद हो गया। लेकिन इस एमआरआई की रिपोर्ट से लगता है कि नर्व्स का घाव भरने लगा है, नसों में हरकत होने लगी है। साहब बताइए ना डॉक्टर साहब। मतलब ये कि इनकी आंखों की घायल पुतलियों का प्रत्यारोपण अब हो सकता है। और साफ भाषा में कहूं तो इनकी आंखों की रोशनी अब वापस आ सकती है। हमारे राज देख सकते हैं जी, लेकिन प्रत्यारोपण के बाद। हमारे राशि बाबू देख। बाबा, अरे तो करिए ना प्रत्यारोपण। करिए डॉक्टर साहब, बेफिक्र होकर प्रत्यारोपण तुरंत करिए। जय भवानी।
जय भोलेनाथ। ये मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट न्यूज है। राजीव बाबू देख सकते हैं। हमारे राजीव बाबू देख सकते हैं। कभी सोचा नहीं था आपने, नहीं सोचा था कि हमारे साथ कभी ऐसा कुछ होगा। राजीव बाबू को नया जिंदगी मिल रहा है। नया साल भी आने वाला है, तो नया साल में नया आग से आप सब देख सकते हैं। अरे रे, क्या कर रही हैं आप इसे चंदेल? राजीव जी की आंखें आ गई तो हमारा पूरा खेमा उखड़ जाएगा। नया साल सामत लेकर आएगा। अब दूत है, भोले बाबा के दूत है आप। उन्होंने आपको संदेशा दिया। भोले बाबा की वजह से आपके हाथों राजीव बाबू का आग ठीक होगा। ये तो भोले बाबा की तरफ से हमारे पूरे परिवार को नया साल का तोहफा है। और तो अब केवल 48 घंटा बाकी है नया साल आने में। देखिए ऐसे, एक मिनट। हेलो, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। बाहर टपरे पर खड़ा हूँ और यहाँ तो दुश्मन की विजय हो गई। बाहर वट वृक्ष के नीचे कोनो देवी का मूर्ति है। हम दीप जला के आते हैं। हम तो डाल लिए थे कि हम आपके लिए निर्जला व्रत करेंगे, और ऐसा तब करेंगे ना भोले बाबा के लिए कि भोले बाबा पिघल के तथास्तु का आशीर्वाद दे देंगे। और भोले बाबा तो पहले ही अर्जी मंजूर कर दी। डॉक्टर के माफिक संदेशा भेज दी। नया साल मुबारक पहले से। हैप्पी न्यू ईयर कुहू। ये सब तेरे ही तप का फल है बेटा। तेरी तपोबल की वजह से सबके चेहरों पर रौनक है, सबकी आंखों में खुशी की नमी है। नया साल आएगा और क्या खूब आएगा, देख लेना, सब अच्छा होगा। हमारा भी ऐसा ही हालत होने वाला है और नया साल में नया कटोरा खरीदना पड़ेगा। हट पीछे, जब देखो पीछे पड़ जाते हैं। दूर रहो, हटो ना, दफा हो जाओ। कौन हो तुम? ऐस करो। क्या ये? हैप्पी न्यू ईयर, एडवांस में। और भीख है और का है, आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। और कहा है कि अंदर लॉटरी निकला है, तुम्हारा कंगाली लिखा है। बकवास बंद करो। ऐसे तुमको समझाए। डॉक्टर ने राजीव जी की आंखें जांच ली हैं। ज्योति फूटेगा, दुनिया देखेगा।
तो कहते हैं यहाँ से जितना दूर जा सको चले जाओ, और सबसे पहले तुम्हारे ही पीछे आएंगे, भाग लो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। राजीव की किस्मत में सिर्फ अंधेरा है, जैसे पिछले 3 साल से था। आगे भी उसके जीवन में अंधेरा ही रहेगा, क्योंकि अब उसकी किस्मत मैं लिखूंगा। हंसिनी, तुम तो दिया जलाने आई थी ना? ओह हम ये भिखारी ओह भीख मांगने लग गया, हमारे पीछे पड़ गया। क्या करते? हटो हटो। ए राजा, कुछ दे के जा, नए साल में तेरे घर का बच जाएगा बैंड बाजा। भिखारी हटो हटो। अब दिए हैं ना तुमको, और कितना दे? हम दोनों एक ही हैं, एक ही पार्टी हैं, हम इनकी ब्यूटीफुल वाइफ हैं। तो चलो निकलो, दफा हो जाओ। पीछे ही पड़ जाते हैं ये लोग। संजीव जी, हम बहुत ज्यादा थक गए थे। हम मंदिर गए, वहाँ दिया जलाए और झुके उठे चले, और बहुत ज्यादा थक गए, हमारा माथा घूमने लगा। एक तो सोचा एक तो बिस्कुट खा ले यहाँ से। बिस्किट का है? आप दिलाएंगे? आप हमारे पति हैं, आप हमको बिस्कुट दिलाएंगे? आप हमारे पति हैं, हम गर्भवती हैं, दिलाइए दिलाइए हमको, अब खिलाइए। भैया एक बिस्किट दो। जो किए हो और जो करते हो एकदम सही करते हो। ये बोले बाबा, तुम्हारी कृपा ना अपरंपार है। तो फिर ये भक्ति रो क्यों रही है? बस ऐसे ही आंसू आ गया था। आंसू ऐसे ही नहीं आ जाते बेटा, कोई ना कोई वजह जरूर होती है। बताओ क्या है वजह? हम सोच रहे थे कि 30 साल से राजीव बाबू कितने घुट रहे हैं, कितने तकलीफ में, कितने तन्हा है, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को रोने का भी छूट नहीं दी। मुस्कुराते हैं अपना दर्द छुपाने के लिए, ताकि किसी को कुछ पता ना चले। सबको खुश देखना चाहते हैं, लेकिन किसी का मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं देख पाते हैं। आज का दिन और वो गुजरा हुआ दिन, जब राजीव बाबू का हर रास्ता एक अंधेरा गुफा और कदम एक ठोकर। आंखों से लाचार हमारी चीख सुनते रहे, लेकिन वो चाह के भी हमारा मदद नहीं कर पाए बुआ जी। उनकी सूनी आंखें जब दूर तकती है ना, तो ऐसा लगता है उनकी आंखें रोशनी की एक किरण के लिए तरसती। जानती हमको क्या दिखाई दे रहा है? एक काला धुंधला गहरा अंधेरा। जानते हैं। ये सिर्फ हम जानते हैं। जानती है क्यों? क्योंकि हम ना देख नहीं पाते, अंधे हैं हम। हमने उनके लिए बहुत तप किए, लेकिन उनको सुकून नहीं दे पाए बुआ जी। अब तो ये तप, लाचारीपन, प्रतीक्षा, सोनापन सब खत्म हो रहा है ना बेटा। अब अगर आंसू आने चाहिए ना, तो सिर्फ खुशी के आने चाहिए, गम के नहीं। आने वाला नया साल ना आंसुओं का नहीं, मुस्कुराहटों का होगा। समझी? चल खुश हो जा, सब अच्छा। तो तुम्हारी बहादुर बच्ची है, हाँ? सब अच्छा होगा बेटा।
समझ जाऊंगा। भोलेनाथ है ना हम। जी डॉक्टर साहब। एक छोटी सी समस्या है जज साहब। अरे डॉक्टर साहब, आज के दौर में हर समस्या का समाधान है, आप खर्चे वर्चे की चिंता मत करिए। नहीं, वो बात नहीं है। आपके बेटे का आई ट्रांसप्लांट मतलब प्रत्यारोपण अगले 48 घंटों के दरमियान करना होगा। वरना सर्जरी सफल नहीं होगी। 48 घंटे। और प्रत्यारोपण के लिए हमें तुरंत ही एक डोनर की जरूरत है, यानी जिसकी आंखों की पुतलियां राजीव जी को लगेंगी। तो अब ऐसे में हमें क्या करना है बताइए ना। आप तलाश कीजिए ना डोनर का, दानकर्ता का। और तब एक बात गांड बांध लीजिए कि मैं अपने बेटे के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा। आप सारी संभावनाएं खंगा लिया और हम क्या कर सकते हैं, हमें आदेश कीजिए। देखिए, डोनर ढूंढने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। आमतौर पर आई बैंक से पुतलियों का मिलना सूचीबद्ध होता है और वो मरीज की कंडीशन की गंभीरता पर निर्भर करता है। राजीव जी की कंडीशन निश्चित रूप से गंभीर है, इसलिए जल्दी हमें पता चल जाएगा कि उनको पुतलियां मिलेंगी या नहीं। एक्सक्यूज मी। हम अपने स्तर पे कोशिश करते हैं, आप सारे हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कीजिए। डॉक्टर साहब, भानु फोन दो जरा। जी कहा ना अर्जेंट है भाई साहब, 48 घंटे के अंदर क्रिसमस। अरे भाई साहब, क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां ऐसे कामों को कैसे रोक सकती हैं? मेरी बात हो गई सिंह साहब से क्या? नहीं है डोनर? आकाश नेत्रालय जी, आपके यहाँ पर पुतलियों के प्रत्यारोपण के लिए कोई डोनर क्या उपलब्ध नहीं? जी प्लीज एक बार चेक तो कीजिए। सारा स्टाफ नए साल की छुट्टी पर गया था। जी प्लीज प्लीज एक बार चेक तो कीजिएगा। अगले महीने नहीं 48 आवर्स के अंदर ऑपरेशन करना है। अरे अगले हफ्ते तक कभी समय नहीं, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? प्लीज प्लीज देखिए ना, चलिए। मिस्टर संजीव, पेशेंट राजीव चंदेल को डिस्चार्ज कर रहे हैं। डिस्चार्ज क्यों? नर्स, दादा के तो आंखों का ऑपरेशन होना है ना, हम लोग डोनर का इंतजाम। डोनर अभी मिला नहीं है, पॉसिबिलिटीज भी बहुत कम हैं। आप अभी उन्हें फिलहाल घर ले जाइए, जैसे ही डोनर मिलता है हम आपको खबर कर देंगे। आपने सीनियर से बात की है? हमने सबसे बात कर ली है। अरे आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हो? अंधेरी की तो आदत है हमको। और वैसे भी हमारी असली समस्या तो ये सर का दर्द है, बस ये किसी तरह से दूर हो जाए। मेरा और नाउमीदी तो झेल लेंगे हमेशा की तरह। और वैसे भी हमारे लिए क्या नया साल, क्या पुराना साल, सब एक ही तो। आप लोग भी ना। उम्मीद का कोई अंत नहीं होता, इसलिए तो उम्मीद है। हर भोले बाबा उम्मीद जगाए है ना, तो पूरा भी वही करेंगे। और देखिएगा नया साल ना आपके लिए खुशियों भरा रहेगा। कितना बार तो भोले बाबा का संदेशा भी आया है ना कि अर्जी मंजूर हो गया, मंजूर हो गया। और देखिए ना, वो जो पुतली दान करने वाला है वो रास्ते में तो है। अब काहे ऐसा सोचते हैं? हम बोले थे ना आपको, बोले थे ना कि अर्जी मंजूर होगा। डॉक्टर साहब, हमको मरीज के परिवार को मिलके ना शुक्रिया बोलना है। वो लोग इतना बड़ा महादान दिए और साथ ही उनके शोक में संतावना भी देना है। जरा बताइए ना, कौन है वो लोग? कुछ ही देर में आपकी बेटी की आंखों से उनकी पुतलियां निकालकर दान के लिए ले ली जाएगी। बहुत बड़ा दान किया है आपकी बेटी ने, बड़ी पुण्य आत्मा है। माफ कीजिएगा, पुतलियां देने वाले और लेने वाले दोनों का नाम एक दूसरे से गुप्त रखा जाता है, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं। कोई बात नहीं, फिर तो हम
उनकी आत्मा की शांति के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे। आप बहुत नेक दिल हैं। नर्स, ऑपरेशन की तैयारी करो। एक्सक्यूज मी। राजीव बाबू, मेरा शेर, मेरा राजीव वापस अपने असली रूप में आएगा। अरे वही रुतबा, वही रुआब और वही शेर की दहाड़। देव नारायण चंदेल का बेटा राजीव नारायण चंदेल अब पहले जैसे आने वाले साल में पूरे परिवार का भाग्य बनेगा। अब कुछ करोगे कि नहीं? राजीव के बाप ने दहाड़ना शुरू कर दिया है। तुम ये देखो कि हम कैसे उनका टेटुआ दबाते हैं। प्रबंध हमने कर लिया है। जैसा सबको लग रहा है वैसा हम होने नहीं देंगे। देखते हैं। अरे सिस्टर बोल के गई ना, आप ऑपरेशन का कपड़ा भी नहीं बदले अभी तक। चलिए बदल लीजिए। अरे बातें बातें तो चलती रहेंगी, पहले मुंह मीठा हो जाए। भाभी, आपके लिए। भाभी, आपको पता है बाहर कितनी रौनक है? फुल ऑन पार्टी मोड। अरे बाबा तो दादा की तारीफ करते हुए थक ही नहीं रहे। सभी से ये कह रहे हैं कि हमारे दादा लौट आए। भाभी, इस साल हम लोग ऐसी पार्टी बनाएंगे ना कि मुजफ्फरपुर में किसी ने भी नहीं देखी हो। वैसे पुराने राजीव बाबू कैसे थे? और नहीं तो क्या भाभी, वो राजीव दादा बिल्कुल अलग थे। भाभी, वो दादा तो धीर वीर गंभीर, हर पार्टियों की शान और युवाओं के नंबर 1 हीरो थे। और आपको पता है दादा, रेस हो जाए। अरे रहने दे यार, तेरे चक्कर में मुझे फिर से हारना पड़ेगा। ये बात है तो देखते हैं कौन जीता है और कौन हारता है। ये क्या रेस का मैदान समझ के रखा है? ये क्या बदतमीजी है? बेटा ये सड़क है, तुम भाइयों के बाप का घुड़साल नहीं। यहाँ आराम से। ये क्या गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी देखेगा? बड़ा पछताओ। गुंडागर्दी तो तुझे बेटा अब हम दिखाएंगे। तू ठीक? आपके होते हुए कुछ हो सकता है? अरे बाप रे, भाई को बचाने आया है। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहां से आया, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं कौन। शुक्रमान हमारे बाप का घुड़सैल नहीं। अगर होता ना तो हाथ से नहीं चाबुक से मारते तुमको। अगली बार तू या तेरे कबूतर या फड़कते हुए दिखाई दिए ना तो ऐसा मारेंगे कि उड़ना भूल जाओगे तुम, समझे ना? दादा छोड़ दो, नहीं तो मर जाएगा। चला। सॉरी। आए बड़े चंदेल भाइयों से लड़ने के लिए। दादा को जब गुस्सा आता था तो वो किसी को भी नहीं छोड़ते थे। माने ऑपरेशन के बाद? माने इस ऑपरेशन के बाद दादा लौट आएंगे। संजीव, संजीव, लगता है बाबा फिर से फॉर्म भरने के लिए बुला रहे। कहो, इतना परेशान काहे लग रहे? को ये जो हमारी जिंदगी में आने वाला सच है ना, हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे अब तक। इतने दिनों के अंधेरे के बाद अचानक से जो उजाला आने वाला है, अनजाना डरावना लग रहा है हमको। ऐसा लग रहा है कि
उस उजाले के साथ साथ कुछ अनजाना सा छिपा हुआ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भोले बाबा है ना, काहे इतना सोचते हैं आप? मत सोचिए इतना। हम काम करते हैं कि अस्पताल के जो कर्मचारी है ना, उनको भेजते हैं, आपको कपड़ा बदलवा देंगे, ठीक है? हाँ, थोड़ी देर में मरीज को सर्जरी के लिए लेके जाएंगे, लेकिन इससे पहले एक बार सीनियर सर्जन डॉक्टर रस्तोगी से बात करनी होगी। मैं ना आपकी बात समझता हूँ मैं, मगर क्या है कि इनको बात अरे अरे सारी माफी। इट्स ओके, बट थोड़ा देख के चलिए प्लीज। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। हाँ जी, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। इट्स ओके, बट देख के चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, सारी। हाँ ओके। हैव गुड हाँ, मैं क्या बोल रहा था? नाम लिखो पुतली दान करने वाले का, नेहा कुमारी। अब होगा ना काम आसान, मतलब काम तमाम। नए साल का ये लोग इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसका बस इंतजार ही करते रहेंगे। ये कहां से मिला? है क्या? वो तो कहिए। राजीव यानी कमल। लेकिन ये इस वक्त क्यों? ये बताने के लिए कि कल जब ऑपरेशन के बाद आपका आँख खुलेगा ना, तो ये कमल का जो रंग है आपके लिए नया खूबसूरत सच होगा, और वो आपके जीवन में नया उमंग, नया आशा से भर देगा, और जाना ये दुख और निराशा का ना कोई जगह ही नहीं होगा। और अब तो नया साल भी आ रहा है, और वो आपसे कह रहा है कि देखो, तुम्हारी नजरों के लिए सिर्फ इस वक्त आए हैं हम, नई दृष्टि के साथ नए साल में कदम रखो। कहाँ हो? लेकिन इस वक्त ना को हमारा ये जो दर्द है ना, ये हमारा अक्स बना बैठा है। इससे भी तो छुटकारा चाहिए हमको। अरे ये दर्द भी तो भोले बाबा का आशीर्वाद है। अच्छा, हाँ। कैसे? ऐसे कि अगर आपको दर्द नहीं होता तो हम आपकी आंखों के बारे में सतर्क कैसे होते? ये आंख में दर्द हो रहा है तभी तो आपको वो जो धुंधला आकृति दिखाई दे रहा है, वो कहाँ से दिखाई देता? और ये दर्द तो वो रास्ता है जहाँ से चलकर कल नई दुनिया का द्वार खुलने वाला है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं? अरे यही सोचिए कि कल आप काका देख सकेंगे, खिड़की से उगता हुआ नए साल का सूरज, नीला नीला आसमान, और उस आसमान में तैरते चहचहाते सैकड़ों चिड़िया, और सबसे जरूरी अपनों के प्यार की मुस्कुराहट, जिसे अब तक आप केवल अपने मन से देख पाए। और हम तो ठान लिए कि हम आपके साथ ना पूरा दुनिया घूमेंगे, वो भी कुहू राजीव चंदेल बनकर। और जब हमारे बच्चे होंगे ना, तो उस पे ना सबसे पहले आपका ही नजर पड़ेगा। वो जैसे संजीव बाबू बोल रहे थे ना कि हमारे पुराने राजीव दादा आ रहे हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन सारी बातों में एक जरूरी बात बताना भूल गई तुम। कौन सा बात? कि नए वर्ष में नई ज्योति के साथ रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सबसे पहले हम एक
चेहरा देखना चाहते हैं। किसका? कभी ना डरने वाली, कभी ना हिम्मत हारने वाली वो लड़की जो है हमारी चिंटू। सच्ची? क्या कर रहे हैं आप? सच बताए चिंटू, हमको ना बस एक बात से दिल दुखा है। कौन सा बात? यही कि जब हमारी शादी हो रही थी ना, तब हम अपनी नजरों से अपनी दुल्हन का सुनहरा रूप नहीं देख पाए। लेकिन अब ना तुम्हारी बातों से हमको यकीन हो गया है कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नए वर्ष में नई ज्योति के साथ हम अपनी चिंटू को ना सबसे पहले दुल्हन की लिबास में देखना चाहते हैं। और हमारी इस अंधेरी दुनिया ने ना उजाला आने से पहले ही सपने देखना शुरू कर दिया है। और वो ये है कि हम अपनी दुल्हन का हाथ थामे उसके साथ दुनिया भर में सैर करेंगे। अपने बच्चे की पोपली मुस्कुराहट देख रहे हैं। अरे नीचे उतारेंगे तभी कोई और देख लेगा। अरे उसके साथ साथ सुबह की नीरवता में उसको श्रृंगार करते हुए देख रहे हम। अरे को तुमको पता नहीं, ये ना सिर्फ हम ही नहीं, हम दोनों देख रहे हैं कि नए वर्ष की नई रोशनी में हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, हमेशा हमेशा के लिए। सब भोले बाबा का ही कृपा है। जय भोलेनाथ। राजीव बाबू कहाँ हो रहा है आपको? कहाँ हो रहा है आपको? राजीव बाबू फिर से दर्द हो रहा है क्या? राजीव, डॉक्टर जल्दी आइए। डॉक्टर देखिए। डॉक्टर क्या हुआ? धीरे चलिए, फौरन ऑपरेशन अभी शुरू करना होगा। अरे आप संभाल। जा रहे हमको अपनी सपनों की दुनिया को साकार करने के लिए, हमारे साथ एक नई दुनिया में कदम रखने के लिए। अरे तू शेर है मेरा, बब्बर शेर। न टूटेगा ना हारेगा, जीत के आएगा तो। आजा बेटा, बाबा नए साल में वेट करेंगे तेरा। आजा बच्चे। माँ भवानी तेरे साथ है बेटा, नया साल बहुत ही शुभ होगा। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज कुछ करिए ना, तुम्हारा सर दर्द से फटा जा रहा है। अब शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ डॉक्टर साहब? जज साहब, ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। क्या? ये डॉक्टर ये क्या कह रहे हैं आप? तो भाई क्यों नहीं हो सकता? हालत देखिए आपने उसकी। जी मैं ऑपरेशन करने ही जा रहा था कि मुझे बताया गया नेत्रदान करने वाले मरीज की संबंधी ने पुतलियां दान करने से मना कर दिया। ये तो मुझे नहीं पता, पर ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते। हम माफी चाहते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे कैसे हो वेरी सकता है? कोई और विकल्प
डॉक्टर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या हुआ मिसेस चंदेल? डॉक्टर साहब हमको बताइए ना, वो दानकर्ता के परिवारजन कौन है? बताइए ना हमको, हम उनका हाथ पैर गोड़ सब पकड़ लेंगे, हम मना लेंगे उनको, हमको बस बता दीजिए कौन है। माफ कीजिए मिसेस चंदेल, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि नेत्रदान देने और लेने वालों के नाम एक दूसरे को नहीं बताए जाते। डॉक्टर साहब हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमको बता दीजिए ना, हम बात कर लेंगे, मना लेंगे मिसेस उनको। चंदेल, संभालिए अपने आप को। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, कैलाश पर्वत पर हर तरफ सफेद बर्फ बिछी है। माँ भगवती आपके समीप बैठी है। आपके भक्त द्वार खड़े हैं। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। सफेद माँ द्वार, माँ ने कहा है। सफेद माँ द्वार, सफेद। जय भोलेनाथ। रुकिए, रुकिए, रुकिए। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। बुरी खबर है, आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन इससे भी बुरी खबर यह है कि मरने से पहले आपकी बेटी ने अपनी आंखों की पुतलियां दान कर दी हैं, और वो भी उस इंसान के बेटे को जिसने आपकी बेटी की जिंदगी जीते जी नरक बना दी, यानी कि देव नारायण चंदेल के बेटे को। बस अब कल राजीव चंदेल आपकी बेटी की आंखों से अपने बाप को देखेगा, यानी कि देव नारायण चंदेल को देखेगा। ये बाबू कब भाग रहे हो? जाने दीजिए इन्हें, इन्हें बहुत दर्द हो रहा है, ये बहुत तकलीफ में, बच्चा कभी भी बाहर आ जाएगा। अंदर बिठाओ इन्हें मानिक। जी जी। हमारी बिटिया को पहले सड़क से उठाकर अस्पताल में दाखिल करवाया, फिर उसके इलाज की फीस भरी। आज तो तुम्हारे कारण हमारा फिर से भगवान पर भरोसा हो गया। चाचा जी आप आपकी बेटी माने यहाँ दीदी, सुन के बहुत दुख हुआ हमको। दुख की आड़ में अपने पति की आंखें मांगने आई हो। जवाब सुन लो हमारा, नहीं, नहीं मिलेगी तुम्हारे पति को मेरी बेटी की आंखें। लेकिन काहे काहे चाचा जी, बोलिए ना। इस याद से आप हमको आशीर्वाद दिए थे ना कि लड़की ब्याह कर जिस घर में जा रही है उस घर की ढाल बन जाए, उस घर को कोई दोष, कोई नजर, कोई श्राप न लगे, ये उस घर का नजर बट्टू बन जाए। सदा सौभाग्यवती रहना। अगर आंखों से लाचार पति हमेशा लाचार ही रहे तो कैसा सौभाग्य होगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन बातों से। तुम्हारा जवाब नहीं बदलेगा। काहे कसूर का है हमारा? हमारे पति का क्या कसूर है? तुम्हारे पति का कसूर है कि उसने देव नारायण चंदेल के घर जन्म लिया है। वो देव नारायण चंदेल का
बेटा है। मासूम थी हमारी बेटी, बहुत निर्दोष। उसकी आंखें क्या हम एक दरिंदे के बेटे को दे सकते हैं? जीत देवनारायण चंदेल की नहीं हो सकती। कब बाबू? नहीं बड़का बाबू, आशीर्वाद दिया था हमने तुम्हें सौभाग्यवती होने का, लेकिन उस देवनारायण चंदेल के कुकर्मों का दुर्भाग्य से मेरे सौभाग्य से बड़ा है। तुम बहू बन के उसके घर गई, लेकिन वो भी उसके दुष्कर्मों के पाप को नहीं काट पाया। बड़ी अदालत में फैसला सुनाया था मेरी बेटी के खिलाफ। उसी दिन उसका मान, सम्मान, जीवन सब हर लिया था। मेरी बेटी की मौत तो उसी दिन हो गई थी। आज तो सिर्फ सरकारी घोषणा हुई है। तारामती, तेरे नातिन की मां मर गई। आज तो सिर्फ घोषणा हुई है, लेकिन इस बात की घोषणा नहीं हुई कि उस मासूम की हत्या देवनारायण चंदेल ने की है। तू ही बता, अगर ये सब कुछ तेरे साथ हुआ होता, क्या तू उस हत्यारे के बेटे को अपनी आंखें देती? तारामती चाचा जी ने तो मना कर दिया। अब हम राजीव बाबू की आंखों की रोशनी वापस कैसे लाएंगे?